दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे मायके वालों ने हमें कुछ भी नहीं दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोनाली ने घर का काम खत्म किया। वह सोच ही रही थी कि अब थोड़ा आराम कर ले। उसे घर का काम करने के बाद थकान महसूस हो रही थी, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजी। सोनाली ने सोचा, इस समय दोपहर में कौन आ सकता है। ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने अपनी प्रिय सहेली राधा को देख वह खुश हो गई। राधा, तो सोनाली ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, हाँ मैं। तो मुझे देखकर अचंभित क्यों हो गई? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, मेरे लिए तो आश्चर्य की ही बात है। तो अक्सर मायके आती है पर कभी भी मेरे घर नहीं आई। आज शादी के 3 साल बाद तुझे पहली बार अपने सामने देख रही हूँ तो मेरा असंभित होना स्वाभाविक है। सोनाली ने हंसते हुए जवाब दिया, यही दरवाजे पर ही बात करेगी कि मुझे अंदर भी ले चलेगी? राधा ने हंसते हुए पूछा, अरे मैं तुझे इतने दिनों बाद देखकर सब भूल गई। दरअसल सोनाली ने राधा का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाते हुए कहा। दोनों हाल में आकर सोफे पर बैठ गई। आज मेरी याद कैसे आ गई तुझे? सोनाली ने राधा से शिकायती लहजे में पूछा। मुझे तो अक्सर तेरी याद आती है पर क्या करूं, ज्यादा दिनों के लिए मायके आने ही नहीं दिया जाता। 2-3 दिनों के लिए आती हूँ तो समय नहीं मिल पाता। तेरा तो मायका और ससुराल इसी शहर में है। तो जब चाहे अपने मायके जा सकती है, जबकि मुझे तो मायके आने का बहुत कम मौका मिलता है। राधा ने दुखी लहजे में कहा, ऐसा नहीं है राधा कि मैं जब चाहूँ तब मायके चली जाऊं। मैं तो इसी शहर में हूँ, तब भी महीनों हो जाता है माँ से मिलने नहीं जा पाती। हम औरतें चाहे पास रहे या दूर, अपनी गृहस्थी में उलझने के बाद मायके कम ही जा पाते हैं। सोनाली ने भी अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़, तू अपने बारे में बता, कैसी है? जीजाजी कैसे हैं? सोनाली ने राधा से पूछा। सब ठीक ही है, राधा ने धीरे से जवाब दिया। क्या बात है राधा, तू इतनी मायूसी क्यों है? तेरी ससुराल में सब कुछ ठीक तो है? सोनाली ने आश्चर्य से पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मेरी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी। पापा की मौत हो जाने के कारण मेरे सासा और भैया ने शादी में ज्यादा खर्चा नहीं किया था, जिसका खामियाजा मुझे ससुराल में आज तक भुगतना पड़ रहा है। मुझे मेरे पति और सास अक्सर दहेज न लाने का ताना देते हैं। मेरी देव
रानी को अपने मायके से ज्यादा दहेज मिला है, इसलिए अब मुझे और ज्यादा अपमानित होना पड़ता है। मैं 3 सालों से अपने ससुराल वालों के व्यंग्य बाणों को सुन रही हूँ और जीवन भर मुझे ऐसे ही अपमान का घूंट पीना है। राधा ने दुखी होकर कहा। राधा की बात सुनकर सोनाली ने गंभीरता से कहा, राधा, ये हर एक औरत की समस्या है, पर इस समस्या की जिम्मेदार भी सब औरत हैं। औरत कैसे जिम्मेदार है? राधा ने आश्चर्य से पूछा। औरत इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि एक औरत पर मानसिक अत्याचार ज्यादातर औरत ही करती है, चाहे सास के रूप में, जेठानी के रूप में या ननद के रूप में। अगर औरत ये ठान ले कि वह दूसरी औरत को कभी अपमानित नहीं होने देगी, तो औरतों पर हो रहे अत्याचार काफी हद तक खत्म हो सकते हैं। बहू के दहेज कम लाने पर ज्यादातर उसे ताने सास, ननद और जेठानी ही देती हैं, घर के पुरुष नहीं। अगर सास ननद ये निर्णय ले कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, संस्कारी बहू चाहिए, तो दहेज की प्रथा तुरंत समाप्त हो सकती है। यदि सास सहा ले कि उसकी बहू को घर में सम्मान दिया जाएगा, तो उसे उस घर में पूरा सम्मान मिलेगा। घर की औरतों पर शारीरिक और मानसिक घरेलू हिंसा जो पुरुष करते हैं, उनके पीछे ज्यादातर घर की बड़ी बूढ़ी औरतों का हाथ होता है। सोनाली ने गंभीरता से कहा, अब हम औरतों को अपनी सोच में बदलाव की आवश्यकता है। यदि हम सभी औरतें एक साथ मिलकर ये संकल्प ले कि एक औरत दूसरी औरत पर किसी तरह का अत्याचार नहीं होने देगी, तो औरतों पर हो रहे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अत्याचार बंद हो सकते हैं। आज के आधुनिक समाज में हम पढ़ी लिखी औरतों में ये बदलाव आना जरूरी है। यदि हम शुरू से ही अपने बच्चों के मन में औरतों के लिए सम्मान की भावना उत्पन्न करने लगे, तो बड़े होने के बाद उन बच्चों में स्वतः हर औरत के लिए सम्मान की भावना होगी। तब वह पुरुष कभी भी औरत को अपमान करेगा ही नहीं। हम औरतें जिस दिन से अपनी सोच में ये बदलाव लाएगी, उसी क्षण से औरतों के जीवन में खुशियों भरा बदलाव आना लगेगा। सोनाली ने फिर कहा, तुम ठीक कह रही हो सोनाली, पहले हम औरतें अपनी सोच बदले, फिर पुरुषों में सब बदलाव आ जाएगा। राधा ने गहरी सांस लेकर कहा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।